हेलो एंड वेलकम बैक टू सेशंस विद ट्रैवल एकेडमी। माय नेम इज गौरव गेरा। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टे। बेसिकली जब भी आप कोई टिकट खरीदते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस में मिनिमम मैक्सिमम स्टे होता है। क्या वो चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती, रिफंड हो सकती है नहीं हो सकती, ऐसे करके बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। उसमें से दो कंडीशंस हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टे। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है एक बार हम वो समझ लेते हैं, ताकि यू विल हैव अ क्लैरिटी ऑफ थॉट कि अच्छा इस केस के अंदर हमें इस तरीके से कस्टमर से बात करनी है। नाउ टिकट के अंदर अलग अलग प्राइजेस होते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई टिकट जो है वो एक सेम फ्लाइट की $1000 की आ रही है और बिल्कुल सेम फ्लाइट की दूसरी टिकट सेम क्लास के अंदर $500 की आ रही है, और कोई आ रही है $1500 की। सो बेसिकली क्या होता है, टिकट के प्राइस वेरी करते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। कभी कोई बहुत एक्सपेंसिव होता है, कभी कोई बहुत सस्ता होता है। सो इट चेंजेस। और जैसे उसका प्राइस वेरी करता है, जितनी वो टिकट महंगी होगी ना उतनी उसके अंदर कंडीशंस कम होगी। जितनी वो टिकट सस्ती होगी उतनी उसके अंदर कंडीशंस ज़्यादा होगी। मतलब ऐसा है कि अगर आप महंगी टिकट लोगे तो हो सकता है, और उसमें ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि आपकी टिकट रिफंडेबल भी होगी। उसमें रिफंडेबल का मतलब जो कैंसिलेशन है उसका चार्ज भी कम लगेगा। उसके अलावा वो चेंज भी आसानी से हो जाएगी। लेकिन अगर आप वही इकोनॉमी क्लास की टिकट सस्ती लेते हैं, आपको सस्ती मिल जाती है, तो उसमें कंडीशन ज़्यादा होंगी कि रिफंडेबल नहीं होगी शायद, या होगी तो कैंसिलेशन फीस बहुत ज़्यादा होगी, चेंज अलाउड नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा आपको जो है चेंज फी देनी पड़ेगी। सो बेसिकली जनरली ट्रैवल का रूल ये होता है कि जितनी एक्सपेंसिव लोगे उतना आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। नाउ वैसे ही मिनिमम और मैक्सिमम स्टे के अंदर भी होता है। अब क्या होता है, ये वो चीज़ें हैं जो जनरली कस्टमर से दूर ही रहती हैं। मतलब कस्टमर को पता ही नहीं होता कि मिनिमम स्टे क्या है, मैक्सिमम स्टे क्या है। लेकिन आपने मान लीजिए एक टिकट खरीदी, लेट्स से 25 दिसंबर को आपने एक टिकट खरीदी फ्रॉम लंदन टू पेरिस। आपने एक टिकट खरीद ली, आपको लगा कि चलो मुझे ये जो है मुझे 25 दिसंबर को जाना है और वापस मैं आ जाऊंगा 30 दिसंबर को फ्रॉम पेरिस टू लंदन। तो ये सब कुछ डिसाइड हो गया। सडनली प्लान चेंज होता है और आप कहते हो कि नहीं यार, मैं 25 दिसंबर को नहीं जा सकता, या फिर मैं 25 दिसंबर को तो ठीक है चले जाता हूँ, मुझे ना 30 की जगह पर आई वॉन्ट टू कम बैक ऑन दी लेट्स से 5th ऑफ जनवरी। या फिर आप कहते हो कि नहीं 5th को नहीं, मुझे आना है वापस 27th ऑफ दिसंबर। मतलब आपका प्लान चेंज हो गया। जाने का बिल्कुल सही है, वही है जो है 25 दिसंबर को ही जा रहे हो आप, क्रिसमस के दिन। वापस आने का जो आपका टाइम है वो आप कह रहे हो कि नहीं यार 30 को नहीं आ सकता मैं, आई कांट कम ऑन 30th, आई विल कम बैक ऑन दी 5th ऑफ जनवरी या फिर 27th ऑफ दिसंबर। तो अब क्या हुआ, अब आपने एयरलाइंस को या ट्रैवल एजेंट को कॉल किया कि भाई मेरे को ना थोड़ा सा चेंज करना है डेट में, जाने की डेट वही है, आने की डेट मुझे 5th या फिर 27th करनी है ना। यहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो आप जो कस्टमर है, जो पैसेंजर है, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू करेंगे कि सर आई विल हैव टू चेक द कंडीशंस कि आप वापस आ भी सकते हो या नहीं। देखो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली जो नए नए ट्रैवल के अंदर आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये मिनिमम मैक्सिमम स्टे चेक नहीं करते हैं, और उसकी वजह से अगर हम उसको चेक किए बिना ही अगर वो चेंजेस कर देंगे तो वो इनवैलिड है। तो आपको वापस कस्टमर के पास जाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि सर मैंने गलती से चेंजेस कर दिए, चेंज हो नहीं सकते। और जनरली कस्टमर मानते नहीं है अनलेस यू हैव अ ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स और कन्विंसिंग स्किल। अगर आपकी बहुत अच्छी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि आपने वो चेंजेस करके उसको दे दिए। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम स्टे को जरूर चेक करें। देखो 30th ऑफ दिसंबर की फ्लाइट को उसको चेंज करके अगर 5th ऑफ जनवरी करना है, मतलब कि उसको अपना स्टे बढ़ाना है। जहां वो 30 को वापस आ रहा था वहां वो कह रहा है कि मैं 5 जनवरी को वापस आऊंगा। मतलब उसने करीब 6 दिन से अपनी फ्लाइट की डेट, मतलब जो उसकी वापस आने की डेट थी, वो बढ़ा दी है। और अगर वो 27 दिसंबर को आता है तो मतलब उसने 3 दिन अपनी फ्लाइट पहले कर दी है, जल्दी कर दी। अब नॉर्मली अगर हम देखेंगे, हम बोलेंगे अरे सर क्या हो गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है कि अगर उसकी मर्जी वो 2 दिन पहले आ रहा है या 3 दिन बाद में जा रहा है, सो व्हाट इज अ प्रॉब्लम। तो पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि भाई चेंजेस अलाउड है या नहीं है। तो अगर चेंजेस अलाउड है तो ही हम आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ते।
राइट। तो अगर इस केस के अंदर हम मान लेते हैं कि चेंजेस अलाउड है, एयरलाइन ने बोल दिया कि आप चेंज कर सकते हो, तो चलो ठीक है हम चेंज कर सकते हैं। अब अगली चीज देखते हैं, अगर उसको 5 जनवरी के लिए चेंज करना है तो हमें देखना पड़ेगा मैक्सिमम स्टे कितना है या फिर मिनिमम स्टे कितना है। अच्छा, मतलब क्या है? मैक्सिमम स्टे का मतलब है कि वो पैसेंजर जो वहां गया है, जैसे जो लंदन से पेरिस गया है, इस टिकट पे, जो टिकट इसके पास है, द टिकट दैट ही हैज, जो आपके पास टिकट है, इस टिकट पे आप कितना रुक सकते हो मैक्सिमम उस जगह पे जहां आप गए हो। मतलब आपने ये फ्लाइट ली है लेट्स से ब्रिटिश एयरवेज की, ये ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट है, ब्रिटिश एयरवेज की इस टिकट पे जो आपने खरीदी है, क्योंकि वो स्पेसिफिक प्राइस पे है और जैसे मैंने आपको बोला कि वो सस्ती है या महंगी है, उसकी कंडीशंस उसके हिसाब से होती है, तो उस टिकट पे कितना जो है मिनिमम या मैक्सिमम स्टे की कंडीशन है, उसके हिसाब से आपको वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। अगर वहां लिखा है मैक्सिमम स्टे जो है आपका वो सिर्फ 5 दिन हो सकता है या 6 दिन हो सकता है, मान लीजिए, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैक्सिमम स्टे हमारा, उसमें लिखा हुआ है ओनली 6 डेज, वैसे 6 डेज होता नहीं है मैक्सिमम स्टे, अगर मैं कम से कम भी बोलूँ तो 1 महीना रहता है, 1 महीना या 3 महीना, और नॉर्मल टिकट्स पे 12 महीना, 12 महीने होते हैं कि जब आप जा रहे हो उस दिन से जब आप वापस आ रहे हो उसके बीच में जो डिफरेंस है, मतलब वो इतना हो सकता है। यहां पर देखो, यहां लिखा है कि मैक्सिमम स्टे जो आपका हो सकता है इस टिकट पे जो आपने खरीदी है, वो फ्रॉम द डेट ऑफ डिपार्चर, जिस डेट से आप ट्रैवल कर रहे हो, वो हो सकता है 6 दिन। मतलब कि आप 6 दिन से ज्यादा वहां रुक नहीं सकते। यू कांट स्टे देयर फॉर मोर देन 6 डेज, आपको 6 दिन में वापस आना ही पड़ेगा। तो अब देखो इस सिचुएशन में क्या हुआ, इस सिचुएशन में अगर वो कहता है कि भाई मेरे को चेंज करानी है 5 जनवरी को, तो बोलेंगे सर देखो ऐसा है, मैक्सिमम स्टे के हिसाब से आप 5-6 जनवरी कभी भी आप नहीं कर सकते। आपको 25 के हिसाब से अगर हम 6 दिन लगा लें तो 31, आपको 31 दिसंबर तक यहां पर वापस आना पड़ेगा। अगर देखो इसका कोई मतलब नहीं है उसके वीजा से या किसी और चीज से, अगर आपको इस टिकट पे ट्रैवल करना है तो। हाँ, अगर आप कहते हो कि नहीं भाई मेरे को तो 5 जनवरी को ही आना है, तो ठीक है, टिकट तो चेंजेबल है, लेकिन आप इसमें ये वाला चेंज नहीं करवा सकते क्योंकि वो बियॉन्ड टिकट कंडीशन हो गया। अगर आप समझ रहे हो मेरी बात को, तो मैं ये कह रहा हूं कि टिकट चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। चेंज होने का मतलब है कि आप उसकी कंडीशंस के हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो अगर मैक्सिमम स्टे कहता है कि मैक्सिमम स्टे सिर्फ 6 दिन है, तो आप बोलोगे देखो 31 तारीख से पहले ही आपको आना पड़ेगा सर, उसके बाद आप नहीं आ सकते इस टिकट पे, नई टिकट बनवाओ उस पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें, राइट। या फिर कुछ एयरलाइंस के अंदर वैलिडिटी बढ़ाने का ऑप्शन होता है, तो उस केस में वो कॉल करके पैसे देके वैलिडिटी बढ़ा देते हैं, बट नॉट इन ऑल द केसेस। नाउ ये है मैक्सिमम स्टे। मिनिमम स्टे, जहां तक आप अभी तक समझ गए होंगे कि मिनिमम स्टे क्या हो गया, कि अगर आप कोई भी टिकट का, कोई भी फ्लाइट जो आपने टिकट खरीदी है उस पर मिनिमम आपको इतने दिन रुकना है, इससे कम, बिल्कुल ऐसी कंडीशन भी होती है कि आपको इतना तो रुकना ही रुकना है, इससे कम आप मतलब हो ही नहीं सकता कि इससे कम में आप वापस आ जाओ। सो दैट्स अ मिनिमम स्टे कंडीशन। सो मान लो कि अगर इसी फ्लाइट की मिनिमम स्टे की कंडीशन होती, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2 दिन या फिर लेट्स से 5 डेज, 5 डेज की मिनिमम स्टे की कंडीशन है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर वो कस्टमर कह रहा है कि मुझे ना मुझे 27 को वापस आना है, मैं 25 को जा रहा हूं और मुझे 27 को वापस आना है, उस केस के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको मना कर देंगे, सर देखो ऐसा है, एज पर योर टिकट, मतलब द टिकट इट सेज इट कैन बी चेंज्ड, तो चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि मिनिमम आपको वहां पर 5 दिन रुकना ही पड़ेगा एज पर योर टिकट कंडीशन। सो मिनिमम स्टे इज 5 डेज, 5 दिन आप कम से कम रुकेंगे, उसके बाद मैं आपकी रिटर्न बुक कर सकता हूं इस टिकट पे, नहीं तो आप नई टिकट बनवा लीजिए, उस पर आप वापस आ जाना, क्योंकि आप कह रहे हो 27 दिसंबर, तो यहां से अगर आप देखोगे जब आप जा रहे हो तो 25 को जा रहे हो और वापस जब आप आ रहे हो तो 27 का कह रहे हो, तो बोलो सर वो तो नहीं हो पाएगा, कम से कम 5 दिन आपको रहना पड़ेगा और उसी के हिसाब से हम आपकी फ्लाइट को बुक करेंगे, नहीं तो नई टिकट बना लीजिए। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन मिनिमम स्टे।
और ये जो कंडीशंस है ना, ये 100% सेटिस्फाई करेंगी आपकी ओरिजिनल बुकिंग को। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखोगे यहां पर देखो 5 दिन का गैप है। कभी ऐसा नहीं होगा कि जो मिनिमम और मैक्सिमम स्टे की कंडीशंस हैं वो मैच ही नहीं कर रही हैं आपकी ओरिजिनल आइटनरी से, उससे वो 100% मैच करेगी। देखो जितना आप इसके अंदर जाते हो, जितना आप जो हमारा मिनिमम मैक्सिमम स्टे की टिकट्स, अगर आप 25 दिसंबर की जगह पर मान लो 20 दिसंबर करते, या फिर 30 दिसंबर की जगह पर 4 जनवरी करते, या 10 जनवरी करते, या 5 अगस्त करते, तो उस केस में क्या होता है ना कि ये वाली आपको कंडीशन मिलती नहीं, ये वाली टिकट आपको मिलती ही नहीं। मिनिमम मैक्सिमम स्टे की कंडीशन कुछ और होती और उसका प्राइस भी कुछ और होता टिकट का। तो आप बोलते हैं यार इसका प्राइस बढ़ कैसे गया? वो प्राइस इसीलिए बढ़ा क्योंकि वो जो मिनिमम मैक्सिमम स्टे की कंडीशन है वो चेंज हो गई, वो जो पेनल्टीज की कंडीशन है वो चेंज हो गई। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टे की बुकिंग्स। तो अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई चेंज की कॉल आए, और अगर आप चेंजेस में काम करते हो, एक्सचेंजेस में काम करते हो, तो यू शुड नो व्हाट टू चेक। मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टे हमको चेक करना ही चाहिए, सो दैट वी स्टे श्योर कि इसमें हम कोई गलती नहीं करने वाले। So that's what we have in this video. अगर आपको कुछ भी समझ आया इसके अंदर and you liked it, you can like this video, you can share it with your friends, subscribe the channel if you haven't till now, and I'll see you in the next video. Take care, bye bye.